everyone. I hope you all are fine and keeping well. Today we are going to start with a new book of environment, NCERT. This is the cover page of the NCERT environment book of standard 5, Environmental Studies Looking Around. Unit 1, सुपर सेंसेस। ये जो यूनिट 1 है, हमारा चैप्टर 1 है, उसका नाम है, उसका टाइटल है सुपर सेंसेस। हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू? क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? सी हियर 3 children are sitting, 2 are sitting and 1 is standing. An eagle has taken something from them. Then in the another picture you can see a boy is walking. He is passing from a dog and a dog's ears are up in the air. You were eating in their playground and eagle flew down and took away your roti. ये आपके साथ कभी हुआ है? Maybe you were sitting in the playground and you were eating something and suddenly an eagle came and took away your roti and it flew away. आप कभी प्लेग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे हो और कोई ईगल आकर आपकी रोटी लेकर चला जाए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? शायद हुआ भी होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा। Another. As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. ये भी एक बहुत अजीब बात है। ये हुआ है क्या कि आप कोई सोते हुए डॉग के करीब से चलकर जा रहे हो, एकदम धीरे से धीरी आवाज़ से जा रहे हो, लेकिन वो डॉग जो है उसकी आइज़ क्लोज है, लेकिन उसके ईयर्स यानी कि उसके कान वो खड़े कर दे। ऐसा कभी हुआ है? ये सबके साथ एक न एक बार तो हुआ ही होगा। मेरे साथ ये हुआ है। बिकॉज डॉग्स ईयर्स आर वेरी सेंसिटिव। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द प्लेग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपने कुछ स्वीट, कुछ मिठाई नीचे ज़मीन पर गिरा दी हो और उसे के कुछ ही मिनट बाद वहाँ पे बहुत सारी एंट यानी कि चींटियाँ आ जाए, ऐसा भी हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं आपके साथ हुई होगी। सी इन द फर्स्ट वन इट वॉज टॉकिंग अबाउट एन ईगल। ईगल आकर खाना लेकर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईगल ने ऊपर से अपनी आँखों से देखा रोटी को, इसीलिए उसे पता चला और वो लेकर चला गया। डॉग स्लीपिंग कर रहा था, वो सो रहा था, लेकिन उसके ईयर्स बहुत सेंसिटिव है, उसकी हियरिंग पावर बहुत ही सेंसिटिव है। तो उसे अपने ईयर्स से पता चला कि कोई वहाँ से पास हो रहा है, इसलिए उसने अपने कान हवा में खड़े कर दिए। एंट्स की स्मेलिंग पावर बहुत ही सुपर्ब होती है, तो इसीलिए उनको अपनी स्मेल पावर से ही स्वीट की स्मेल आ गई और वो वहाँ पे इकट्ठा हो गई। Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों हुआ? सोचिए और बताइए। Animals also have different senses. Animals को भी हमारे जैसे अलग अलग तरह की सेंसेस होती है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर सेंस होती है, ओके, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी सेंसेस होती है। ह्यूमंस के पास क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। सो जस्ट लाइक दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। एनिमल्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। Some animals can see their prey from far away. कुछ एनिमल
एनिमल्स, प्रे यानी कि अपना शिकार, बहुत ही दूर से देख लेते हैं, यानी कि उनकी जो सीइंग पावर है, देखने की शक्ति है, वो बहुत ही बढ़िया है। Some can hear even the faintest sound, और कुछ जो बहुत ही फेंटेस्ट साउंड होता है उसे भी सुन लेते हैं, तो उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। Some animals can find their friends by their smell, कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं, उनकी स्मेल से खोज लेते हैं। The animal world is full of examples of amazing senses, जो एनिमल्स की दुनिया है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल से भरी हुई है। सो एनिमल्स के पास भी अलग अलग तरह की सेंसेस होती है और उनका सेंस पावर बहुत ही अच्छा होता है। नाउ टर्न द पेज, लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, एंट ने अपनी फ्रेंड को कैसे पहचान लिया? An ant was going along on the ground, ant ग्राउंड में अकेली जा रही थी। It saw a group of ants coming from the other side, उसने दूसरी साइड से बहुत सारी चींटियों का एक ग्रुप आते हुए देखा। The first ant quickly came back to its hole, जो पहली चींटी थी वो अपने होल में वापस आ गई। होल, एंट्स का जो हाउस होता है उसे होल कहते हैं, तो वो अपने होल में वापस आ गई। The ant guarding the hole recognized it and let it in, जो एंट उस होल को गार्ड कर रही थी, उसकी देखरेख कर रही थी, उसने उस एंट को पहचान लिया और उसे अंदर जाने दिया। एक चींटी अकेली जा रही थी और सामने से बहुत सारी चींटियां एक ग्रुप में आ रही थी, तो जो चींटी अपने घर को, होल उसका घर होता है, उसे गार्ड कर रही थी, वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड होगी शायद वो चींटी, तो उसने उस अकेली चींटी को पहचान लिया और उसे घर के अंदर जाने दिया। अगर वो चींटी उसके ग्रुप की नहीं होती तो उस चींटी को वो घर के अंदर नहीं जाने देती, लेकिन उसने जाने दिया, इसका मतलब कि उसने उस चींटी को पहचान लिया। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, एंट को, चींटी को कैसे पता चला कि जो वो दूसरी एंट्स है वो उसके ग्रुप की नहीं है? सो द आंसर इज ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Due to different senses, the ant could know that the other ants were not from its group. See, the ants and the other animals, they also have different senses. That means they have the sense of seeing, hearing, smelling, tasting and feeling. So due to all these different senses, the ant could know about the ant, and that's why only it allowed the ant to go to its hole. Ants यानी कि चींटी और उसके जैसे दूसरे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनके पास भी अलग अलग तरह की सेंस होती है, तो वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। और उनकी ऐसी अलग अलग तरह की सेंसेस की वजह से ही उस चींटी को पता चल गया कि जो दूसरी एंट्स है, दूसरी चींटियां है, वो उसकी ग्रुप में से नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, जो गार्ड एंट थी, जो होल के आगे उस होल को गार्ड कर रही थी, उसे कैसे पता चला कि वो चींटी उसके ग्रुप की है? उसने उसे कैसे पहचान लिया? सो द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल, जो गार्ड एंट थी, जो गार्ड चींटी थी, उसने उस दूसरी चींटी को उसकी स्मेल से पहचान लिया। सी,
जो चींटियाँ होती है उसकी सेंसिंग पावर, स्मेलिंग की पावर बहुत ही अच्छी होती है, तो वो स्मेल से सब कुछ पहचान लेती है। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आपको शुगर, जैगरी मीन्स गुड़ या फिर कुछ और मिठाई नीचे ज़मीन पर गिरा देनी है और जब तक चींटियाँ नहीं आ जाती तब तक उसका वेट करना है। How long did it take for the ants to come? See children, I have already tried this, so I have written my answers here. Ants को वहाँ पर आने में कितनी देर लगी? It took about 5 to 10 minutes for ants to come. चींटियों को वहाँ पर आने में 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगा। Did one ant come first or a group of ants came together? वहाँ पर एक चींटी अकेली आई या फिर सभी चींटियाँ साथ में ग्रुप में आई? So the answer is one ant came first followed by a group of ants. जब मैंने वहाँ पर देखा तो पहले एक चींटी आई, फिर उसके बाद चींटियों का पूरा ग्रुप उस चींटी को फॉलो करता हुआ वहाँ पर आया। तो कैसे आया होगा? तो मैंने जैसे बताया ना आपको कि जो एंट्स होती है उसका स्मेलिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है, तो एक चींटी जो थी वो स्मेल करते हुए वहाँ पर आ गई और जो दूसरी सारी चींटियाँ हैं वो दूसरी सभी चींटियाँ उस चींटी की स्मेल करते हुए वहाँ तक आ पहुँची। तो जो एक चींटी फॉलो करती है तो उस चींटी को फॉलो करते हुए दूसरी चींटियाँ भी वहाँ पर आ गई। What did the ants do with the food? सभी चींटियों ने खाने के साथ क्या किया? जो स्वीट वहाँ पर गिरी हुई थी उसके साथ क्या किया? So the ants carried the food to their hole. सभी चींटियाँ उस खाने को वहाँ उनके घर में होल तक लेकर गई। Where do they go from there? वहाँ से वो कहाँ पर गई? They go to their hole from there. वहाँ से वो खाना लेकर अपने होल में गई। Do they move in a line? Yes, they move in a line. सभी चींटियाँ एक लाइन में ही चल रही थी, जैसे स्कूल के बच्चे आफ्टर प्रेयर एक लाइन में क्लास में जाते हैं वैसे। So, children, ants always move in a line. If you see at your home, then also you can observe that ants will always go in a line. आप अपने घर में भी देखोगे तो एंट्स हमेशा एक लाइन में ही जाएगी। Now let's move to the next page. See on page number 3. Now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. See, आपने देखा होगा कि ऐसे एंट्स लाइन में जा रही है फूड लेकर अपने होल के अंदर, तो आपको क्या करना है? धीरे से एक पेंसिल लेकर उस चींटियों के बीच ऐसे रख देना है, उसके होल के आगे उनका जो रास्ता है वो बंद कर देना है। तो क्या करेगी? नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। और पेंसिल को ऐसे रखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि एंट्स क्या करती है। सो एंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। एंट्स ऐसे आपने पेंसिल रखी होगी तो पेंसिल के ऊपर से जाएगी, लेकिन वो पेंसिल के ऊपर से जाने में भी अपनी लाइन परफेक्ट रखेगी, वो लाइन में ही जाएगी। ये एंट्स की एक पर्टिकुलर थिंग है कि वो हमेशा हर जगह पर लाइन में ही जाती है, एक दूसरे को स्मेल करते हुए। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर whatever question answers I have written, that you have to observe and you have to write in your textbook. I hope you have understood whatever I taught you. And here I complete our today's session. Have a nice day. Goodbye.